श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर संसार की अमानत है और जीवन संसार की अमानत है। मौत का भरोसा। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यह एक भ्रम है। जीवन के लिए दुनिया की सबसे अच्छी दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेकर तो देखो, जिंदगी भर थकने नहीं दोगे। जब तक काम आओगे तब तक ही पूछोगे, क्योंकि दिल्ली तो चरागों से ही बुझी है। इस दुनिया में सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनकी बेटी श्रवण बने, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी पूरी जिंदगी रहती है। किसी में बुराई ढूंढने वाले व्यक्ति का उदाहरण उस मक्खी की तरह है जो पूरे खूबसूरत शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है जाने दो, वह आज भी रहेगा तो कल जाएगा। किसी को नजरअंदाज करना और व्यस्त रहने में बहुत बड़ा अंतर है। उसमें कोई सुंदरता नहीं थी। सुंदरता इसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आत्महत्या। समाज को स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने स्वयं के सुखी विवाह को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप किसी की आदतें देखना चाहते हैं तो उसे सम्मान दें, और अगर आप किसी का स्वभाव देखना चाहते हैं तो उसे आजादी दें। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार करना और वक्त आने पर लड़ना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज भी छीन लेते हैं। जिंदगी में प्यार खो सकता है, लेकिन प्यार के लिए जिंदगी कभी मत खोना। अंधेरे में अंधा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देखता है और न ही दूसरों में कोई अच्छाई देखता है। आज तक बहुत से भरोसे टूटे हैं, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी है। मैंने लोगों से रिश्ते कायम करके एक ही चीज सीखी है, अगर आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करेंगे तो वह व्यक्ति आपको कूड़ा समझने लगेगा। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि ऐसा करके वे खुद कितने नीचे गिर रहे हैं। मौन का मतलब विचार करना भी होता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी मानते हैं। मुझे किसी बात का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिंदगी में एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सुबह नहीं होगी। जीवन में दो लोग बहुत परेशानियाँ पैदा करते हैं। एक वो जो आपसे बहुत प्यार करता है और उसके साथ रहना है, और दूसरा वो जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बिना रहना है। वो लोग बहुत खास होते हैं जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अगर मैं कोई वादा निभा सकता हूँ तो मैं इसे किसी से भी नहीं करता। इस गेम में सिर्फ आपका वादा टूटता है, बल्कि कोई और अंदर से टूट जाता है। वह व्यक्ति कभी भी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से चुप नहीं होता, वह अंदर ही अंदर किसी न किसी बात से परेशान रहता है। एक बात हमेशा याद रखें, हम किसी के लिए कुछ समय तक ही खास बने रह सकते हैं। जैसे ही उसकी रुचि खत्म हो जाती है, वह हमें नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। अपनी नजरें हमेशा उस पर रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। कहते हैं, जिंदगी की आखिरी मंजिल भगवान का घर होता है। कुछ अच्छा करो, क्योंकि घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आप अपनी इच्छानुसार किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छानुसार किसी को भूल नहीं सकते। अजनबी बने रहना ही बेहतर है, क्योंकि लोग सिर्फ करीब आकर दुख देते हैं। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हमें बुरा समझने का भी हक है। किसी के प्रति इतना पागल मत बनो कि वह वास्तव में तुम्हें पागल समझे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, इसकी उम्मीद कभी बुरे लोगों से मत करना। लोगों की बात मानकर अपने मन में किसी की गलत छवि बनाना उस व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है जो अपना रुतबा कायम नहीं कर पाता। या तो उसे किसी की सेवा करनी होती है, या फिर दुनिया उसे उसकी औकात दिखाती है। कुछ लोगों को आप कितना भी अपना बनाने की कोशिश करो, वो ये साबित कर देते हैं कि वो कभी आपके नहीं हो सकते। वक्त तो रहता है, खुद को बदल लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर वक्त बदल गया तो बहुत परेशानी होगी। आज के समय का भगवान वही है जिसके पास पैसा और पद है। आज पैसा रिश्ते का दूसरा नाम बन गया है। घर कितना भी गंदा क्यों न हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, आपके बुरे कर, आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है, बुरे के साथ बुरा हो या न हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग हर रिश्ते को मायने देते हैं। वे अपना काम करके असली लोगों का दिल तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में वे अपनी किस्मत खुद हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों रुकें।
रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख नहीं। एक पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ अधिक घनिष्ठता की जरूरत होती है। हर कोई जीवन में दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। किसी और की प्रशंसा क्यों करें जब अपने ही साथी अद्भुत समय कभी एक जैसे नहीं होते, उन्हें भी रोना पड़ा। उस इंसान का दर्द समझो जो दूसरों को बेवजह रुलाता है, जो अब तुमसे कुछ नहीं कहता। किसी के इतने भी करीब मत जाओ कि उसे आपकी दूरियां अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दुख पहुंचाती हैं, जिनके लिए माफी मांगने का समय बीत चुका है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो इसलिए अकेला है क्योंकि उसने इस दुनिया को बहुत अच्छे से जान लिया है। किसी के प्यार में इतना मत गिरो कि जिसके प्यार में पड़ोगे वो तुम्हें उठाकर ही आगे आए। कुछ लोग बाहर से तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने से आप उतने दुखी नहीं होंगे जितने गलत व्यक्ति के साथ होने पर होते। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना है। किसी के प्रति आसक्त होना प्यार से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसका थोड़ा सा भी हिस्सा किसी और का होता है। मैं ऐसा रत्ती भर भी नहीं चाहता। कुछ लोग इतनी मासूमियत से बातें करते हैं जैसे हमें उनकी काली करतूतों का पता ही न हो। किसी ने सच ही कहा है कि वो लोग कभी आपकी कीमत नहीं समझेंगे जिनके लिए आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकरें इसलिए लगती हैं ताकि इंसान संभल जाए। ज्यादा सीधा सीधा होना अच्छी बात नहीं है। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े पेड़ बच जाते हैं। टूटी हुई शाखाएं जहाँ भी जाती हैं, दुख देती हैं। अत्यधिक उम्मीदें हमेशा दुख देती हैं। जिंदगी में किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वो इंसान बदल जाता है तो तुम्हें खुद पर ज्यादा गुस्सा आता है। जब तक किसी को आपके किसी करीबी ने धोखा न दिया हो, आप समझ नहीं पाते कि जिंदगी क्या है। मैंने लोगों का अनुसरण करना बंद कर दिया क्योंकि मैं किसी को जितना अधिक सम्मान देता था, वह मुझे उतना ही गिरा हुआ समझता था। एक बार जब आपको लगे कि कोई आपसे बच रहा है तो उन्हें दोबारा कभी परेशान न करें। जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है उन्हें भी कष्ट होगा, और विश्वास रखो तुम्हें भी यह देखने का अवसर मिलेगा। कुछ हद तक टूटने के बाद इंसान मिलने वाली खुशियों को भी ठुकरा देता है। अपना तो वही है जो किसी और के लिए खुद को नजरअंदाज न करे। सराहना करनी है तो जीते जी करो। समय नफरत करने वाले कायर बन जाते हैं। अगर आप चुपचाप सहते हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप बोल देते हैं तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो रिश्ते को खत्म कर देना ही सही है। समर्थन इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत से लेकिन जीना शुरू करें, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। ऐसा लगता है मानो हमें सारे देवदूत मिल गए हों। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई गलती नहीं करता है, यह हमेशा हमारी गलती थी। जिंदगी में हमने एक बात अच्छे से सीखी है कि जिसे हम जान से ज्यादा चाहते हैं वह हमेशा बदल जाता है। कृष्ण ही कहते हैं, गलतियां करो, सभी करते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत करो। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो चिंता मत करो, गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपको अपने जीवन में सही लोग मिल सकें। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देना ही समझदारी है। भगवान भले ही रोटी कम दें, लेकिन उन लोगों से हमारी रक्षा करें जो हमारी है कहकर पीछे से हमला करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना है तो दूसरों की परवाह करना छोड़ दो। लोग अपना नाम तक भूल जाते हैं जब उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रह जाता। जब उदासी आप पर हावी होगी तो आपको भी पता होगा कि कितना दर्द होता है। किसी को नजरअंदाज करना सबसे ज्यादा दुखदायी कब होता है? जब आपको एहसास होता है कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है और जिस व्यक्ति पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है उसने आपसे झूठ बोला है। बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो लोग ऐसी बातों को बड़े चाव से फैलाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। भले ही वह अपने घर में ही क्यों न हो, इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? बस एक गलती से देर हो गई, फिर लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। अहंकारी व्यक्ति के लिए कोई भगवान नहीं है, और जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसका कोई पड़ोसी नहीं है। केवल उसी व्यक्ति से बात करें जिसके साथ आपकी गलतफहमी है।
अन्य लोगों से बात करेंगे तो बात आगे बढ़ सकती है। जीत भी फीकी लगती है, भले ही बधाई देने वाला कोई न हो, हार खूबसूरत लगती है। अगर आपका कोई करीबी आपके साथ खड़ा हो तो रात भर चैन की नींद सोना इतना आसान नहीं है। उसके लिए पूरे दिन ईमानदारी से जीना होगा। खुद को हमेशा खुश रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर थोड़ा सा झुकने से किसी रिश्ते को टूटने से बचाया जा सकता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अहंकार तो हर किसी में होता है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की, लेकिन जहां मुझे सजा मिली वहां मैं बेगुनाह था। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका अच्छे से साथ दे सकें। जिंदगी में धोखा उसी इंसान को मिलता है जो किसी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जब नए लोग मिलते हैं तो पुराने बोझ लगने लगते हैं। भगवान पर भरोसा करो, लोगों पर नहीं, क्योंकि लोग आपको धोखा देते हैं, भगवान को नहीं। आजकल धोखा भी दे रहे हैं। लोग बहुत जतन से देते हैं, प्यार यहाँ दिखाते हैं और दिल कहीं और लगाते हैं। डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, हर गम तुम्हारे साथ सह लूंगा। तुम्हारे शरीर पर एक घाव भी छोड़ दूं तो चलेगा, लेकिन स्वाभिमान पर कोई खरोंच नहीं आएगी। यह भी बर्दाश्त नहीं है। अगर आजादी से जीना है तो कभी किसी के लिए मत मरो, किसी को भी तुम्हें याद करने के लिए मजबूर मत करो। कुछ दिन चुप रहकर देखो उसकी जिंदगी में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बता दूं, अगर आप किसी का दिल दुखाएं और वह चुप हो जाए तो समझ लें कि वह आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। किसी और के महल में गुलाम बनने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में राज छिपा कर रखना। लेकिन क्रोध से पिघलो मत और क्रोध से जलो मत। अपनी बुराई से मत उबलो और किसी की मीठी बातों में मत आओ। उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना जो आपकी कद्र नहीं करते। न किस्मत पर भरोसा है न अपनों पर, ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी गुस्सा होते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद करते रहते हैं। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले आपको खुद इसका स्वाद चख लेना चाहिए। यदि आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो दूसरे कैसे अच्छा महसूस करेंगे। जिससे मनुष्य ने दुख में भी खुश रहना सीखा, समझो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो गया। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख जाते हैं और लोग आपको रोना सिखा देंगे। जीवन में कभी भी छोड़ने वालों को सजा मत देना। समय ऐसा आ गया है कि आपको किसी व्यक्ति की दिल से मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। वही शख्स पीछे से हमला करता है। अगर कोई मतलब न हो तो लोग बात करना बंद कर देंगे और नजरें भी फेर लेंगे। बिना मतलब के कोई आपका सम्मान नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ मेरे बिना दो चार लोग 2-4 दिन ही रोएंगे। मुझे ऐसे इंसान की तलाश है जो बिना मतलब के काम करता हो। मेरी नींद भी नीलाम हो जाती है। दिलों की महफिल में अक्सर वही हाथ जल जाते हैं जिन्हें हम हवा से बचा रहे होते हैं। आप किसी से उतना ही मिलें जितना वह आपसे मिलना चाहता है। किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने जीवन भर क्या किया। मैंने हंसकर जवाब दिया कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। जब भी आपकी हिम्मत आसमान पर चढ़े तो ये बात याद रख लेना, कोई न कोई आपके पंख कतरने जरूर आएगा। भले ही आप पूरी जिंदगी अकेले रहें, लेकिन खुद को किसी के साथ रिश्ते में मजबूर न करें। मुझे सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई ने ही दिया है। सामने वाले को जैसा देखा वैसा ही मान लिया, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ के लोग देखते कुछ और हैं और हैं कुछ और। न जाने क्यों इतना दुख होता है। प्यार का हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपकी पीड़ा आपके मन की उपज है। जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ेगा। किसी को बुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं है। मैं इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा न बन जाए और आप सोचते हैं कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता कि मंदिर जाएं या कब्र। इसलिए जिंदगी जैसी है वैसे ही जियो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाएंगे जिसने तुमसे प्यार तो किया लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दिया? उसका यह वादा भी अजीब था कि हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। मैंने यह भी नहीं पूछा कि प्यार के साथ या यादों के साथ ताकत की असली ताकत उसे छुपाने में है, दिखाने में नहीं। भरोसे में इतने अंधे न हो जाएं कि आप अपने आसपास के व्यक्ति का असली रंग ही न देख सकें। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। जिंदगी को हमेशा अपने तरीके से जियो। यदि मैं लोगों के अनुसार रहूंगा
तो न तो मैं उनका होऊंगा न अपना रहूंगा। भरोसा एक ऐसी चीज है जो जब टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। आशा को जीवित रखें और देखें कि जो आज हंसते हैं वे कल तालियां बजाएंगे। इससे तो अच्छा है कि कोई मरने के लिए ही मर जाए, फिर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। जब आप खुद को नहीं बदलते, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक ही ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणी ने घर में एक दोस्त रखा हुआ था। वह नेवले से बहुत प्यार करती थी और उसकी पूरी देखभाल करती थी। नेवले को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर एक बालक का जन्म हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हमारे घर एक प्यारे बच्चे ने जन्म लिया है, चलो अब इस नेवले को घर से बाहर निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला आपके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की बात नहीं मानी क्योंकि वह उसे बहुत प्रिय था। नेवला पहले की तरह घर में रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपने बेटे के साथ साथ अपना भी पूरा ख्याल रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन ब्राह्मण पानी लेने के लिए कुएं पर गया। बच्चा घर में पालने में सो रहा था और पास ही आराम कर रहा था। इसी बीच कहीं से एक सांप आया और बच्चे के पालने की ओर बढ़ने लगा। सांप को बच्चे की ओर आता देख नेवला सतर्क हो गया। उसने कहा कि वह वैसे भी सांप का दुश्मन है। नेवला सांप पर झपटा। काफी देर तक सांप से लड़ने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे घर में हर तरफ खून बिखर गया। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। इतनी बहादुरी दिखाने के लिए वह घर के दरवाजे पर बैठ गया ताकि जब ब्राह्मण आए तो वह उसे इस काम के लिए सवासी के रूप में देखे। जब बड़ा वाणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सना हुआ नेवला देखा और बहुत डर गई। उसने सोचा कि इसी दुष्ट नेवले ने उसके पुत्र को मार डाला है, इसलिए वह क्रोध से क्रोधित हो उठी। उसने पानी से भरा अपना घड़ा नेवले पर पटक दिया। वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोते हुए घर के अंदर भागी तो देखा कि बच्चा पालने में आराम से सो रहा है और पास ही एक मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए हैं। यह देखते ही उसे ब्राह्मण के अच्छे काम के बदले भाला लेने की अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। मैंने उसकी जान ले ली। शाम को जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने सारी कहानी बताई। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि बिना सोचे समझे किए गए कार्य का फल एक जैसा ही होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जिनमें हमें गुस्सा आता है। ऐसे में भावनाओं में बहे बिना सोच विचार कर निर्णय लें, क्योंकि कुछ समय बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर हम पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, इस वीडियो में हमें बस इतना ही मिलता है। अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।